जिंदा हैं तो कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। शुजाबाद के मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली अरसे दराज से टूट का शिकार। सीवरेज का नाकिस निजाम होने के बाद सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है, इसकी वजह से कब्रों की बेहुरमती होती है। कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली में स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम न होने के बायस रात के वक्त जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुजाबाद के मरकजी कब्रिस्तान के अराजी पर कब्जा माफिया ने अपने घरों के आगे 10-10 फीट के थड़े कायम किए हुए हैं और सीवरेज के घरों के पाइप कब्रिस्तान में निकाल रखे हैं। इसकी वजह से घरों का गंदा और सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है, इसकी वजह से कब्रों की बेहुरमती होती है। इसके अलावा मरकजी कब्रिस्तान में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। जनाजा लेकर आने वाली अवामुल नास को गली के टूट फूट का शिकार होने के बाइस शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है और अक्सर औकात तो अवामुल नास को चोटें भी लग चुकी हैं। एहलियाने शहर की अवामी लीडर NA 158 MNA खान इब्राहिम खान असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद मोहम्मद जुबैर से दरख्वास्त है कि वो खुद नोटिस लेते हुए मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली की तामीर करवाएं और कब्जा माफिया से कब्रिस्तान का रकबा वागुजार कराएं। गली में स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम बेहतर किया जाए ताकि जनाजा लेकर आने वाली अवामुल नास परेशानी से बच सके। शुजाबाद म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान की नाअहली, शुजाबाद शहर मसाइलिस्तान बन गया। सीवरेज लाइन बंद, गटरों के ढक्कन गायब, गंदगी के ढेर, गलियां सड़कें खंडराट बन गई। शहरी परेशान। तफसील के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए तकरीबन 2.5 साल हुए हैं। शुजाबाद में तब्दीली और बेहतरी आने की बजाय मजीद हालात खराब हो गए हैं। शहर भर की गलियां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सारे शहर की सीवरेज लाइन बंद होने से गंदा पानी गलियों और सड़कों पर मौजूद है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और हर गली मोहल्ले और सड़कों पर अक्सर गटरों के ढक्कन नाकिस मटीरियल की वजह से टूट फूट का शिकार हैं। मेन होल के मुंह खुले पड़े हैं जिससे गिरने के मुतादिद वाक़यात और हादसात हो चुके हैं। शहरी दर्जनों मरतबा असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी मुश्किलात के बारे में आगाह कर चुके हैं, मगर बेहिसी और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए अभी तक कोई मसला हल नहीं किया गया। बुनियादी सहूलियात से महरूम शुजाबाद के शहरी परेशान हैं। एहलियाने शहर की MNA खान इब्राहिम खान और असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से इस्लाहो अहवाल का मुतालबा है। हल्कवाल से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की हिदायत पर नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। वेल्डन मुजाहिद अब्बास धाड़ीवाल SHO थाना सदर। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की हिदायत पर मुजाहिद अब्बास SHO थाना सदर का अपनी टीम के हमरा नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ जारी मुहिम में चक बसावा की 2 मुखालिफ पार्टियों जिन्होंने एक दूसरे पर फायर खोल दिया, अपनी तजर्बाकार सलाहियतों को बरोए कार लाकर हिकमत अमली को अपनाते हुए बर वक्त रेड करके इनको असलहे समेत गिरफ्तार करके बड़ी तबाही से बचा लिया। मुल्जिमान सफदर इकबाल वल्द गुलाम रसूल, अरसलान सफदर वल्द सफदर इकबाल, अकवाम गोंदल सकनाए चक बसावा, वकार अहमद वल्द मोहम्मद अशरफ वल्द फैज अहमद, अकवाम जट सकनाए चक बसावा, अली वल्द सरवर कोम जट, अरबाब अली वल्द मोहम्मद इकबाल कोम राजपूत भट्टी सकनाए मूंग, मोहम्मद बाबर वल्द जमील कोम गुज्जर सकना वासू के कब्जे से असलहा 3 पिस्टल एमोनेशन बरामद करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई। याद रहे कि SHO सदर इससे पहले जिला गुजरात के मुतादिद थाना जात में अपनी SHO शब के दौरान दर्जनों गैंग और खतरनाक इश्तिहारियों को कानून के कटहरे में ला चुके हैं और उनका कहना है कि जराइम पेशा और शरपसंद अनासिर को अपनी इस्लाह करनी होगी, वगरना बसूरते दीगर ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। ऐसे अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात राना बिलाल हुसैन की दादी मरहुमा को सैकड़ों अश्कबार आंखों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साहिवाल राना परवेज अख्तर की वालिदा मोहतरमा क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई। तफसीलात के मुताबिक पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात राना बिलाल हुसैन और सीनियर सहाफ़ी राना इब्रार की दादी मरहुमा की नमाज जनाजा उनके गाँव 85/6R में अदा की गई। मरहुमा को सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी के अलावा सैकड़ों अश्कबार आंखों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तमाम 100 गवारान ने मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ की। अब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के अकाउंट्स एंड एडमिन ऑफिसर मोहम्मद रफीक बलोच अपने स्टाफ के हमरा काम छोड़कर बाइकआउट कर दिया। देखिए, हमारा अस्पताल बना है वर्कर की हेल्थ वाइज सिक्योर करने के लिए। हम इधर पूरा दिन खिदमत में बैठे रहते हैं वर्कर को हेल्थ वाइज फैसिलिटेट करने के लिए। इसका कतई मतलब ये नहीं कि हमारे किसी अफसर को, हमारे किसी स्टाफ को प्रेशर दे के ज़दुकेट करके उसे काम नहीं दें। अगर वो स्टाफ काम नहीं करता फिर उसके साथ महकमाना कार्रवाई क्या की जाती है, ट्रांसफ़र कर दो, सस्पेंड कर दो। अब तो बात यहाँ तक पहुँची कि उसको ब्लैकमेल करके
اس کو ہیرسمنٹ کے کیس میں ڈالیں. اگر اس دفتر میں کوئی ہیرسمنٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی گواہ, کوئی ثبوت, کوئی سسٹم ہونی چاہیے. ہمارے ایم ایل صاحب نے کیا کیا, اس لڑکی کو بلایا, کسی کے انسٹرکشنز پر اس کا اسٹیٹمنٹ لیا, اپنے اسٹاف کو سنائی نہیں کہ بابا اس طرح یہ اسپتال ہے, کوئی دکان تو نہیں ہے, کسی نے کوئی ایسی قبرستان تو نہیں ہے کہ کسی نے کسی کے اوپر ہاتھ ڈال دیا, چلا گیا, وہ عورت چلی گئی. آپ نے اپنے اسٹاف کو, یہ فیمیل اسٹاف سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کسی اسٹاف کو بلایا کہ بابا یہ ہوا ہے, یہ نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی افسر کو گھر نہیں ہے, اس کے بیوی بچے نہیں ہیں, اس کے والدین ماں بھائی نہیں ہے, وہ کتنا ذلت برداشت کر سکتا ہے. آپ اس کو غلط جو ہے نا اس طرح کے سسپینڈ کر کے اس کو آپ بھجوا دیتے ہیں. ابھی ہمارے کمشنر صاحب لیٹسٹ ہے, 1 مہینہ پہلے چھاپا ہمارا, سسپینڈ کی وجہ تو یہی تھی کہ کارکردگی کا اس پہ آتے ہیں, اس کارکردگی صحیح نہیں ہے, اس کو آپ نے سسپینڈ کر دیا. اب اس کو آپ نے بحال کر دیا, کل اس کو واپس آپ نے ایم ایس بٹھایا. ہمیں وہ انویسٹیگیشن رپورٹ چاہیے, آپ نے اس کو کس بیسس پہ بحال کیا. اگر آپ میڈیا والے سب کو پتہ تھا کہ 15 کروڑ کی کرپشن پر کمشنر صاحب نے آ کے چھاپا کیا اور لوگوں کو سسپینڈ کر دیا. اب وہی دونوں بحال ہوئے, کل آ کے بیٹھے ہیں, اسی کمشنر کے ساتھ جا کے ملے ہیں, بحال ہو کے آئے, اور پھر ہم اسٹاف کے خلاف کارروائی کریں. ہمیں سب سے پہلے وجہ بتائی جائے, اگر کرپشن تھا ان کو آپ نے سسپینڈ کیا, ان کو بحال آپ نے کس صورت پہ کیا. ہم مریض کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہماری آپ بالکل مریض کی خدمت کے لیے بیٹھے, مگر ہم تو ابھی دیکھ کر آئے کہ مریض پیشنٹ صبح سے لے کر ابھی 1 بج رہے, 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک 5 گھنٹے ہو گئے, ان کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی. دیکھیے ٹریٹمنٹ ہم کریں گے, ہمارے بات کو کون سنے گا. اگر ہم اپنے کام کی عزت زندگی نہیں ہے, ڈاکٹر کی عزت نفس نہیں ہے, وہ اپنے جاب کو اس لیے کرتا ہے کہ اس کی عزت نفس برقرار ہے. اگر اس کی کوئی عزت نہیں کرتا, تو پھر وہ اس ڈاکٹر لے جائیں ایمرجنسی میں, یا آپ گھمائے اور پیشنٹ کو گھمائے, مریض آنے چیک اپ کیا. ہم جب ایمرجنسی بند نہیں کیا, ہم او پی ڈی پہ کھڑے, ہم بے عزتی کے لیے نہیں بیٹھے, ہم سروس کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو ہم سروس دیں گے. بالکل ہماری سروسز ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بلیک میلنگ میں سے, ٹھیک ہے. کاموں کی پل راجہ بھلا کے قریب نہر اپر چناب سے 25 سالہ لڑکی کی لاش برآمد. لڑکی کے جسم پر خاکی رنگ کی شلوار قمیض اور برقع موجود ہے. تحقیقات کر رہے ہیں کہ واقعہ قتل ہے یا خودکشی. لڑکی کی تاحال شناخت نہ ہو سکی ہے. لاش سول ہسپتال منتقل. لاش 1 ہفتہ پرانی ہے. پوسٹ مارٹم کے بعد ہی موت کی اصل وجہ سامنے آئے گی. کاموں کی سادوکی میں میونسپل کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف آپریشن. دکانداروں کا عملے کے خلاف احتجاج. جی ٹی روڈ بلاک کر دیا. عملے نے بغیر نوٹس اور بلا وجہ ہماری توڑ پھوڑ کی ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ عملے نے بغیر نوٹس اور بلا وجہ ہماری توڑ پھوڑ کی ہے. دکاندار و مظاہرین کا کہنا تھا کہ بااثر قبضہ مافیا کے ساتھ عملہ ملا ہوا ہے, جنہوں نے تجاوزات قائم کی ہیں. ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا گیا. انتظامیہ 2 وقت کی روٹی بھی چھین لینا چاہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں, آج گورنمنٹ نے بغیر نوٹس کے ہمارے یہ شیڈ وغیرہ توڑ دیے ہیں, اور جن کے پاس اثر رسوخ ہے, جو ہیں افسران بالا کے سے جن کے تعلقات ہیں, وہ وہاں پہ ہی ہیں. ان کے شیڈ بھی وہاں پہ ہی ہیں, اور تھڑے بھی آگے بنے ہوئے ہیں. ہماری افسران بالا سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اگر ہمارا جو نقصان ہو اس کا ازالہ تو کیا جائے, تاکہ ہم 2 وقت کی روٹی تو اپنے بچوں کو کما کے کھلا سکیں. برائے مہربانی ہے, افسران بالا سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارا جو نقصان کیا گیا نا, اس کا ہمیں معاوضہ دیا جائے. بہت مہربانی جی. شیخوپورہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر اور سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد عارف خان سندھیلا نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میاں حمزہ شہباز شریف سے ملاقات کی اور انہیں رہائی پر مبارکباد دینے سمیت شیخوپورہ آمد کی دعوت دی, تو انہوں نے قبول کرتے ہوئے جلد دورہ شیخوپورہ کی یقین دہانی کروائی. انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو ضلع کی سیاسی و انتظامی صورتحال اور پارٹی سرگرمیوں سے آگاہ کیا اور لانگ مارچ سمیت دیگر قومی سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد عارف خان سندھیلا نے کہا کہ نواز لیگ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, جس کی جڑیں جمہوریت سے پیوستہ ہیں. موجودہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہمارا سیاسی جمہوری حق ہے, جس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. آئین پاکستان کی روشنی میں پی ڈی ایم جو اپنا سیاسی جمہوری کردار ادا کر رہی ہے, اس سے حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں, اور اب حکومت مزید اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے. اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کو جھوٹے الزامات کے سہارے جیلوں میں ڈال کر ان کی آواز بند کرنے کی ہر حکومتی کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں. حمزہ شہباز شریف کے بعد انشاءاللہ بہت جلد پارٹی صدر میاں محمد شہباز شریف بھی تمام الزامات سے بری ہو کر عوام کے درمیان موجود ہوں گے. ڈیرہ غازی خان RPO فیصل رانا کا ضلع راجن پور کے تھانہ رجحان کے علاقے میں کچا کا دورہ. قانون شکنوں کے خلاف کچے کے حالیہ آپریشن میں شریک پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران
और एहलकारों से मुलाकात। चेक पोस्टें देखी, जवानों से घुल मिल गए आरपीओ ने एहलकारों से मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG मोहम्मद फैसल राना ने जिला राजनपुर के थाना रुझान के इलाके कच्चा का दौरा किया। आरपीओ ने कच्चे के इलाके में कानून शिकनों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे के एहलकारों और अफसरान से मुलाकात की। आरपीओ ने कानून शिकनों का मुकाबला करने के लिए बनाई गई चेक पोस्टें भी देखी। इस मौका पर आरपीओ फैसल राना ने खिताब करते हुए कहा कि कच्चे के इलाके में कानून शिकनी के हवाले से खौफ की अलामत बनने वाले गैंगस्टर्स को कानून ने अपनी ताकत के साथ शिकंजे में कस लिया है। डाकुओं और कानून शिकनों के गैर कानूनी ज़ेरे तसल्लुत 40,000 एकड़ अराजी का कब्जा छुड़वा कर उसे असल मालिकान के हवाले किया जा रहा है। आरपीओ फैसल राना ने कहा कि कच्चे के इलाके में कानून शिकनों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला एक एहलकार और ऑफिसर कानून नाफिज करने वाले अदारों का फख्र है। मैं बतौर आरपीओ कानून शिकनों के खिलाफ लड़ने वाले एहलकारों और अफसरान के पीछे नहीं बल्कि उनके आगे खड़ा हूँ। मुझे एहलकार अपनी औलाद की तरह अजीज है। आरपीओ ने एहलकारों से मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए। बाद आरपीओ फैसल राना दरिया अबूर करके रेंजर्स कमांडर ब्रिगेडियर अदनान के हमरा जिला राजनपुर के थाना सोन मियानी के इलाका कप्पड़ अब्दुल्ला पिट अमरानी पिट बहार माछी इब्राहिम स्कूल कच्चा कराची रेंजर्स कैंप भी गए। उन्होंने बदनामे जमाना गैंगस्टर अयूब लठानी की कमीन गाहें भी देखी, जिन्हें कानून के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले अदारे और पुलिस के एहलकार मरबूत हिकमत अमली से खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जाफर खान लुगारी की बीवी साबिक MNA मीना जाफर पर घर में कातिलाना हमला और तशद्दुद, मुकदमा दर्ज। डेरा गाजी खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जाफर खान लुगारी की बीवी मीना जाफर लुगारी पर, जो खुद भी साबिक MNA हैं, उनके घर पर जाफर लुगारी की अजीजा आयशा लुगारी ने अपने गार्ड सादिक अली के साथ मिलकर कातिलाना हमला और तशद्दुद किया। इस पर मीना जाफर लुगारी ने आरपीओ डेरा गाजी खान और मुकामी पुलिस थाना चोटी जेरीन फोन किया, जिसके नतीजे में पुलिस मौका पर पहुंच गई। FIR के मुताबिक आयशा लुगारी ने पुलिस मुलाजमीन से भी हाथापाई की, लेकिन पुलिस ने आयशा लुगारी और उसके गार्ड सादिक अली पर काबू पाकर सादिक से पिस्तौल भी छीन लिया। पुलिस थाना चोटी मुकदमा दर्ज करने के बाद मसरूफ तफ्तीश है। डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद की सरबराही में रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की तरफ से महफूज मुआशरे के क़याम के लिए जिला भर में फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी और हंगामी हालात से निपटने से मुतालिक तरबियत दी जा रही है। इसी तरबियती प्रोग्राम को जारी रखते हुए कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट शरकपुर शरीफ में सीनियर असातिज़ा कराम और दीगर स्टाफ के लिए हंगामी सूरत हाल से निपटने से मुतालिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। शुरा को खून का बहाव कंट्रोल करने, फ्रैक्चर मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी और एमरजेंसी हालात में मरीजों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली के मुख्तलिफ तरीके सिखाए गए। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर शेखुपुरा अली इमरान अवान ने शुरा को ट्रेनिंग की अहमियत के साथ साथ ऑनलाइन कम्युनिटी सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट के लिए रेस्क्यू कैडेट कोर ऐप के जरिए रजिस्टर होने का तरीकाकार भी बताया। प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक रियाज, सीनियर असातिज़ा कराम और दीगर स्टाफ की तरफ से महफूज मुआशरे के क़याम के लिए रेस्क्यू 1122 से शेखुपुरा के कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम को खूब सराहा गया। अब बलोचिस्तान एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन का हब इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़या 50 बेड अस्पताल सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का पूरा स्टाफ एहतजाज पर है, जिससे गरीब मजदूरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल गनी बलोचिस्तान वेल, तौफीक केबल कंपनी, जमन एग्री ऑटोज, शंबे बलोच और इब्राहिम मरी ने असिस्टेंट कमिश्नर हब और डेप्यूटी कमिश्नर लसबीला से अपील करते हुए कहा है कि इस केस की तहकीकात के साथ साथ मजदूरों के इलाजों मुतालबा जारी करें और फौरी तौर पर डॉक्टर्स की टीम को अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने के लिए ऑर्डर दें। लोगों का इलाज किया जाए। यहाँ पे लोग बेचारे मजदूर हैं, बेचारे वो उनका कंट्रीब्यूशन जाता है, सब पैसा जाता है, लेकिन वो इलाज से महरूम है। मैं वज़ीर आला जाम कमाल खान से, सरदार सालिम मोहम्मद बूतानी से और असलम बूतानी से गुजारिश करता हूँ कि भाई इनको फ़ौरन इस अस्पताल को चालू किया जाए, स्टार्ट किया जाए सिस्टम को, ताकि लोगों का इलाज किया जा सके। और मुझे गाड़ी भी नहीं दी जा रही और मुझे ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा रहा, तो बराए मेहरबानी ये मेरा मसले का हल किया जाए। वो सस्पेंड वाला दोबारा आ गया। अच्छा, वो दोबारा आ गया, दोबारा सस्पेंड वाला आ गया और ये मामला फिर ऐसा ही होगा। उसी ने ये मामला किया, पहले सुधर गया था ये मामला। अभी हॉस्पिटल पहले जो है ना कुत्ते घूम रहे थे हॉस्पिटल में, बकरियां घूम रही थी, आज बेहतर माहौल हुआ है। एम्बुलेंस भी हमारी सेट चल रही है और 3 शिफ्टें में लोग आ रहे हैं, बाकायदा हाजिरी दे रहे हैं लोग सारे, लेकिन उसके बावजूद
یہ حرکت جو کی گئی ہے اس ہاسپٹل کو برباد کرنے کے لیے کی گئی ہے. برائے مہربانی کہ جو جس کو سسپینڈ کیا گیا ہے ان کو بحال کیا جائے اس ادارے کے لیے اور مزدوروں کے لیے بہتری کی جائے. یہ پیسے لے رہی ہے, یہ ہمارے پیسے فیکٹری کے پیسے لے رہے ہیں, یہ چلا رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارا کا علاج نہیں کر رہے ہیں. برائے مہربانی میں یہ کہنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو اور اس کو سیدھا کریں اور یہ مسئلہ ہمارے جو بیمار بندے ہیں نہیں تو ہم لوگ مزید روڈ پہ بھی نکل جائیں گے. شکریہ. سوشل سیکورٹی کے جو اس ہاسپٹل ہے یہاں پہ تقریباً ہڑتال ہے آج, جیسا آپ نے خود دیکھ لیا, آپ نے پورے اس چیز کو معاوضہ کر لیا کہ یہاں پہ ہڑتال ہے. یہاں پہ لوگوں کو علاج کے لیے ہمارے کنٹریبیوشن سے پیسے آتے ہیں, لیکن یہاں پہ انہوں نے ہڑتال کیا ہے. غریب مزدور جو یہاں پہ آئے ہیں وہاں پہ ان کو الٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں, ڈیلیوری کیس ہیں, یہاں پہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کو بڑا جو پریشان کیا ہے. یہ بابا مریض ہے, یہ بھی یہاں پہ آئے, خواتین آئے ہیں صبح سے یہاں سے بیٹھ کے واپس چلی گئی ہیں. ان کا مسئلہ ہے رفیق کے ساتھ. رحیم یار خان سے خبر شامل کرتے چلیں جہاں پر ریاست مدینہ میں پولیس والا محمد حفیظ جلاد بن گیا. گزشتہ روز بیلجیم چوک پر پولیس اپنا اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے لگی. تفصیل کے مطابق خاتون نے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ میں اپنے بچوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی تو اچانک محمد حفیظ پولیس والے نے ہمارے موٹر سائیکل کو مسلسل 2 بار ٹکر مار کر ہمیں گرا دیا, جس سے میری بازو کی ہڈی فریکچر ہوئی اور میرے بیٹے پر اور مجھ پر تشدد کرنے لگا. 15 کی کال پر تھانہ بی ڈویژن کے ایس ایچ او نظر حسین نے میرے بیٹے علی کو تھانے لے جا کر جھوٹی FIR درج کر دی. مزید خاتون نے بتایا کہ جب میرے باقی بیٹے تھانے بی ڈویژن پہنچے تو SHO نظر حسین نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا اور سب بھائیوں پر اسلحہ اور ڈنڈے سوٹوں کی جھوٹی FIR درج کر دی. عدالت کے حکم کے باوجود ڈاکٹر نے میڈیکل کرنے کے لیے پولیس سے رپورٹ مانگی تو پولیس نے عدالت کا حکم ہوا میں اڑا دیا اور رپورٹ بنانے سے گریزا. خاتون کا وزیر اعظم پاکستان اور IG پنجاب RPO بہاولپور اور TPO رحیم یار خان سے انصاف کی اپیل. سارا میڈیکل نہیں تھی وانٹتا دوجا ریڑا ایسا ہسپتال رولتے آگے سے کوئی نہیں سنتا ساری. وزیر اعظم سے آئی میرے بچے تو کے بکے بیٹھن دے. وزیر اعظم سے میری درخواست ہے میرا انصاف کیتا وجہ میں کوئی انصاف دیتا وجہ. وزیر اعظم پنجاب سے میری یہ درخواست ہے میں کو انصاف دیتا وجہ. میرے بچوں کو چھوڑنے میرے بچوں کو کیوں پکڑی بیٹھے کوئی انہیں دا قصور بھی کہنی. محمد حفیظ جرا پولیس والا آئی نشے وچ دھند آئی اٹھی تے ساکو مارن لگ گیا. تو پولیس ایویں ہوندی ہے ایویں تا نہیں ہوندی, پولیس والے ایویں تا نہیں ہوندے, رحم دل ہوندن. پتہ نہیں ہے ظالم کتوں سارے کتے ظالم آ گیا ہی. آنا لیا میں تھلی تے بیٹی دے گھر گئی ہوئی ہوں. میں اتوں آمدی پیا اپنی بیٹی نال ہوں 2 بچے بھی ہیں نال. بس لیور والی پل کو لگے یہ پولیس والا نال ہی آئے پیا جرے آئے اتنا پٹرول پمپ کنے. پٹرول پمپ کا نام کیا ہے بیلجن چوک اتنے ہی آتے انہیں سائیکل موٹر سائیکل مارے. ایک دفعہ مارے میں آخیا دیکھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سارے نال یہ کیا کریں نا پہ. جیتی میرا بیٹا آدھا پہ جو سار دیکھو میرے نال چھوٹے بچے ہیں جیتی غصے نال دیکھتے آدھے کیا کرے سی گین دوبارہ مار دیتے. پہلے بھی مارے اس وال دوبارہ مار دیتے. دوبارہ مار دے جلے ایسا ڈھٹے سے نا ہتو کھڑا کر موٹر سائیکل میرے بیٹے کو اٹھا تے لتاں مارن لگ گئے. چھوٹا اتنا عمر ہی کیا نہیں میرے بیٹے دی. ہتو سارے میرے بیٹے کو چاہتے وال پولیس والے نے اندے گاڑی بلا دیتے. چھوٹا جا علی وال جو گین تھانے دے اتنے سارے تھی ون گئے بھی سارے برا کو کیوں چاہ گئے اتنا کر سارے کو بلے دے گئے. 4-5 بندے بلہا دیتے نے سارے تھانے دے ظلمیاں تو سارے نال تو سارے بندے کو بلہا دیتے نے. پولیس والے نے میرے کو تھپڑ بھی مارے, میری باں بھی ٹوٹ گئی ہے, میرے سارا منہ تے تھپڑ مارے نے. کیا نام پولیس والے کا؟ محمد حفیظ اس نا محمد حفیظ پولیس والے. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز DG خان آفیسرز کلب کو فعال کرنے میں متحرک ہو گئے.
क्लब की रुकनियत साजी शुरू करने, साथ मामलात के हल के लिए अफसरान और अराकीन का मौका पर इजलास तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने ऑफिसर्स क्लब का दौरा किया और इजलास की सदारत की। DGPH सैयद तनवीर मुर्तजा, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान, डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई, मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलिक इकबाल साकिब, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मलिक मोहम्मद रमजान और दीगर अफसरान अजलास में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि DG खान ऑफिसर्स क्लब जल्द तकरीबात के लिए खोल दिया जाएगा। क्लब में खेल के साथ समाजी सरगर्मियां और तकरीबात होंगी। क्लब में फैमिलीज के लिए अलग हिस्सा मुख्तस किया जाएगा, जहां पर्दा समेत दीगर जरूरी इंतजामात होंगे। उन्होंने महकमा लोकल गवर्नमेंट तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अराकीन क्लब की कामयाबी के लिए काबिल अमल तजावीज़ भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इंसाफ वेलफेयर के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि मुल्क दुश्मन बयानियां रखने वाली क़यादत और उनके हवारी मुल्क के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर उन्हें गद्दार ना कहा जाए तो क्या फूल बरसाए जाएं? मुल्क और रियासत से वफाक का हल्फ उठाने वाले रुकन कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ़ अपनी क़यादत की खुशनुदी में इस कदर आगे बढ़ गए कि पाकिस्तान ना खप्पेगा बयान देकर इस हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। हमारा मुतालबा है कि इसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अदलिया उनके इस बयान पर सुमोटो एक्शन ले। जावेद लतीफ़ और नून लीग की मकामी क़यादत और कारकुनान ने शहर में PTI की फ्लैक्सी जबरदस्ती उतारी और वर्करों को डराया, जिसका मुकदमा थाना सिटी B डिवीजन में दर्ज हुआ। अब ये अपनी खिफत मिटाने के लिए एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके PTI के सिटी सदर मियां तैमूर खालिद के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए किया। मियां अफजाल हैदर ने कहा कि सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद और सिटी सदर मियां तैमूर खालिद के किरदार और शराफत से शहर का हर फर्द बखूबी आगाह है कि उन्होंने कभी कानून हाथ में नहीं लिया और शहर की तामीर और तरक्की और अवामी फलाह बहबूद में वो हमातन गोश हैं। उनके खिलाफ नून लीग का प्रोपेगेंडा काबिले मुज़म्मत है। नून लीग ने शहर से हमारे बैनर्स और पोस्टर्स जबरदस्ती उतारे और डंडा बरदार रैली निकाली, जिसका मुतल्लिका हुकाम को नोटिस लेना चाहिए। ये अब जज्बाती बयानबाजी करके शहर के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI किसी सूरत शहर के माहौल को खराब नहीं होने देगी। माजी में शहरियों पर नाजायज झूठे और बेबुनियाद मुकदमे दर्ज होते रहे और नवाज लीग ने अपने सियासी मुखालिफिन को जिस तरह परेशान और हिरासा किया, इससे ये शहर बखूबी आगाह है। PTI ने तो इस रविश को तब्दील किया और गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान किसी के भी खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। शहर में सबको साजगार सियासी माहौल फ्राहम किया गया। अब ये लोग अगर धरती माँ के खिलाफ बोलेंगे तो फिर मुहब्बे वतन शहरी उनके खिलाफ बैनर्स भी लगाएंगे और उनका मुहासबा भी करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के बायस शेखुपुरा में भी कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जुइया के मुताबिक शेखुपुरा में मुस्बत केसेस की तादाद 163 तक पहुंच गई। शेखुपुरा में भी कोरोना का फैलाव रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले मुस्बत केसेस की तादाद 163 तक पहुंच चुकी है, जबकि केसेस बढ़ने के बायस जश्न बहारा की तकरीबात भी मंसूख कर दी गई हैं। महकमा तालीम ने कोरोना केसेस सामने आने वाले 8 सरकारी स्कूलों को सील कर दिया। महकमा एजुकेशन के ज़राए के मुताबिक 15 असातिज़ा और 63 तलबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जबकि DHQ अस्पताल में कोरोना के 66 मरीज ज़ेर इलाज हैं और 100 से ज़ायद कोरोना मरीज अपने घरों में ही करंटीना है। जिला इंतजामिया की जानिब से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी सर, क्या सूरत हाल है कोरोना के हवाले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के थर्ड वेव चल रही है और पूरे मुल्क के अंदर ही केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, इसी तरह शेखुपुरा में भी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ कि 2 वीक पहले की, तो केसेस का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हमारे पास राइट नाउ जो है वो 167 पेशेंट है तो यस्टरडे, और उनमें से कुछ जो हॉस्पिटलाइज हैं अभी तक कोई ऐसा क्रिटिकल नहीं है, ना कोई ऐसी डेथ रिपोर्ट हुई है पिछले वीक से, लेकिन डेफिनेटली नंबर ऑफ जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस हवाले से हमारी अपनी भी जिस तरह अवेयरनेस भी लोगों में पैदा की जा रही है, मास्क के हवाले से भी एक कैंपेन हमने स्टार्ट की हुई है, और इसी तरह बाकी भी इंस्पेक्शंस हैं पार्क्स के हवाले से, दुकानों को शाम को जो है गवर्नमेंट की जो हदायत है उसके मुताबिक बंद करवाया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन साइड से रिस्पांस है वो यही है कि जी लोगों को सेंसिटाइज भी किया जाए और इसी तरह जो हमारी इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म है उसको भी बेहतर करके लोगों को इस वबा से बचाया जाए।